सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि किसान भाई आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे होंगे, हम एक किसान भाइयों आपको दिखाई दे रहा होगा बकरी पालन के विषय में आज जानकारी लेंगे और भैया जी से पूछेंगे भैया जी का नाम भी और पता। तो भैया जी क्या नाम रहेगा आपका? जी मेरा नाम मनीष है और गांव केशवपुर शटला जिला बुलंदशहर से रहने वाला हूं। मैं पहले दिल्ली में रहा करता था, छोटी सी एक जॉब करता था। उसी के साथ साथ मुझे ये कोरोना टाइम आया। कोरोना टाइम आने के बाद में मुझे कुछ देखा नहीं, ऑफिस से भी मुझे निकाल दिया गया। तो सभी की जॉब छूट गई थी, लेकिन मैं फिर उसके बाद में ये लगा नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि मैंने पहले जो है अपना एक मुर्गा फार्म छोटा सा खोला। मैंने छोटी सी शुरुआत की थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब घर पे कर। जी। तो मैंने कम से कम 100-125 मुर्गियाँ थी देसी, जो मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो मुझे उसमें कुछ समस्याएं आई, बीमारी आई, क्योंकि नॉलेज थी नहीं मुझे, और नॉलेज के अनुसार ही काम होता है, तुम्हें पता होगी। तो जी हाँ जी। और भैया जी को कुछ गांव में रहकर कुछ करना था, तो भैया जी ने लगभग 100 से 125 बच्चे पाले, जो हमारी देसी ब्रीड होती है। और भैया जी को उसमें कुछ समस्याएं आई जिससे भैया जी को नॉलेज नहीं थी, और भैया जी को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी वो हम भैया जी से जानते हैं। तो भैया जी क्या क्या समस्याएं आई आपको? तो समस्या आई मुझे उसमें, जो मुर्गियों को जैसे दस्त लग जाते हैं, और मुर्गी उस समय में एक दो मतलब डेली की मरनी स्टार्ट हो गई जी। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, सोचा था कि अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं जो है उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया जी। और मुझे काफ़ी समस्याएं आई। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं मुर्गियों को थोड़ा क्लोज करने के बाद में मैं सोचता हूँ कि बकरी मुझे रखनी चाहिए। तो मैंने जो है बकरी मैंने 2 से स्टार्ट की थी। 2 बकरियां लेकर आया था मैं। आप 2 बच्चे लाए थे बकरी के? जी। नहीं, मैं पूरी बकरियां लाया था। जी। अच्छा, पूरे? जी। हाँ। तो एक बकरी तो ग्याविन थी, जिसमें वो मतलब मेरे यहाँ पे आके 10-15 दिन में जो है ब्याली थी। ठीक है। उसके बाद जो है मेरी एक प्योर देसी बकरी थी, जो मैं दूध के उस पे लेकर आया था। उसके नीचे 2 लीटर 2.5 लीटर दूध था, तो मैं उसको ऐसे ही लाया था। और जो मैंने ग्याविन उसको क्रॉसिंग वगैरह कराई थी, तो मैंने यहीं आके करवाई थी। वो आपने यहीं पर क्रॉस कराई थी? जी। तो उसका दूध जो है वेस्ट जा रहा था कि मैं किसको दूं किसको नहीं। मैंने अपने मोहल्ले पड़ोस में भी उनको दिया दूध पीने के लिए। मैं कहा चलो कोई नहीं, बच्चे पी लेंगे। अच्छा होता है ना उसका दूध? जी। दूध भी पौष्टिक होता है, और उसमें काफ़ी अच्छी मतलब जैसे बच्चे को या किसी को दे दो तो काफ़ी समस्याएं जो है दूर हो जाती है उससे। जैसे हमारे जी, जब जैसे अभी गिर जाती है। जी। अभी जैसे बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अभी किसी को बुखार हो गया, क्या हो गया, ये चीज़ें। और हम कभी भी किसी से ये नहीं कि हम उनसे कोई डिमांड रखते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो या कुछ। हम सोचते हैं कि उनकी जो है समस्याएं दूर हो जाएं, बच्चे हैं बस ठीक रहें, बस हम तो यही चाहते हैं जी। तो उसके बाद में मैंने ये 2 बकरियों से स्टार्ट किया। 2 बकरियों ने लगभग 2 बच्चे उन्होंने दिए, और उसके बाद 5 महीने बाद जो है वो बकरी हमारी जो देसी में थी वो ब्याली। और ब्याने के बाद में उसने भी 2 बच्चे दिए। 2 बच्चे होने के बाद में उसने 2 बकरे डाले जी। और बकरे डालने के बाद में वो जो है मैंने 5-6 महीने तैयार करा। और तैयार करने के बाद में मुझे लगा कि अब मैं जो है अपने जो ये मैंने खरीदी है बकरी, ये इन बकरों के अंदर निकल जाएगी। तो मैंने साल भर इंतजार किया उसका। जी। मैंने साल भर इंतजार किया, और साल भर इंतजार करने के बाद में मैंने वो जो है 15-15 हज़ार रुपये के बकरे अपने बेच दिए जी। हाँ, जिस तरीके से मुझे नॉलेज नहीं थी उस तरीके से मैंने जो है उनको बेच दिया। तो मेरे पैसे वापसी रिटर्न आ गए, क्योंकि मैंने जो बकरियां ली थी वो मैंने 8,000 9,000 इस तरीके से मैंने बकरियां ली थी। ठीक है। उसके बाद में जो है मुझे वो जो है मेरी वो निकल गई। तो मैंने सोचा कि भाई इस काम में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे यहाँ गांव के अंदर या कहीं भी आसपास जाऊँगा तो मुझे कम से कम 8 या 9 हज़ार से ज़्यादा बड़ी जॉब मिलेगी। इतनी ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं मिलती। जी। 10,000 रुपये मिलते हैं। बस आप लगा सकते हो। अगर मैं 8-9 हज़ार रुपये की जॉब करूँगा तो साल का आप टारगेट लगा सकते हो तो कितना मुझे बेनिफिट होगा। अगर मैं मान के चलो आसपास भी मतलब जाता हूँ, जैसे हापुड़ क्षेत्र हमारे गांव में तो इतनी जॉब नहीं है। उधर ही होती नहीं। जी। उधर ही साइड में जैसे फैक्ट्री वगैरह है या कुछ भी है, तो उसमें 8-9 हज़ार रुपये हमें मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसका कन्वेंस वगैरह भी लगा लो आप, महीने में 3,000 रुपये 4,000 रुपये लग जाता है उसका। ठीक है।
तो मैंने सोचा है इससे बढ़िया तो मैं क्यों ना बकरी करूं, कम से कम 3-4 घंटे इनको जंगल में लेके जाऊंगा चराना। जी जी जी। तो हाँ शाम के टाइम ज़्यादातर जी जी जी, इनको ज़्यादातर हम घर पे थोड़ा बहुत ही मतलब खिलाने के लिए देते हैं, बाकी हम ज़्यादातर जंगल पे ही निर्भर रहते हैं। तो मतलब जी जी खुले में चुगने का जी। और तो यही हमारा एक तरीका है, और आज हम जो है उसी से कम मैं अभी तक जो है कम से कम 1 लाख रुपए उससे कमा चुके हैं जी। मुझे 1.5 साल हुई है अभी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं कि लाना ले जाना या किसी भी तरीके से, मैंने 1-1.5 लाख रुपए की इससे इनकम कर चुका हूँ मैं अभी 1 साल के अंदर जी। और अभी जो फिलहाल आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ लगभग यहाँ पे 30-35 बच्चे हैं जी जी जी। और आपके कौन कौन सी ब्रीड इस समय अवेलेबल है? जी जी जी, हम ज़्यादातर बर्बरी और देसी पे ही काम करते हैं। देसी और बर्बरी जी जी जी। और जैसा कि किसान भाई आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, भैया जी के पास देसी और बर्बरी ब्रीड है, जो हमारे उत्तर भारत में सूटेबल है मौसम और पर्यावरण को देखते हुए जी। तो भैया जी ने देसी और बर्बरी ही पाली हुई है इसी वजह से जी जी, जिससे हमारा क्षेत्र इनको मतलब सूट है पूरी तरह, और यहाँ की घास फूस भी ये सूट कर लेती हैं। और हमें बाहर चराने से और फार्म में खिलाने से जी काफी अंतर होता है, जिससे आप देख पा रहे हैं जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है। जो हमारे बच्चे बाहर चुगने जाते हैं, जो घूमकर चराकर उनको खिलाते हैं, और जो हमारे फार्म में होते हैं उनके लिए हमें एक्स्ट्रा फीड देना पड़ेगा जी जी जी। और तब वो बच्चे हमारे इन बच्चों के मुकाबले हो पाएंगे, जिससे फार्मर का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, हमारे फार्मर भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं बकरी पालन के में, वो फिलहाल बाहर ही चराएं, उनको बाहर चराने के लिए ले जाएं। इससे क्या है, आपको जैसे मान के चलो, अभी मैं आपकी थोड़ी बात काट के बात करूँगा, इससे हमें नॉलेज मिलती क्या है। जैसे मान के चलो, हम ये नहीं कहते कि आप फार्म कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे नए व्यक्ति आते हैं जिसे चलो भी हम बकरी का फार्म करते हैं, तो उससे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये आती है कि नॉलेज तो हमने ली नहीं, ठीक है ना, और हमने बकरियां अपने घर में डाल ली और उनको खिला रहे हैं, और हमने दाना भी हर चीज़ तरीके का हम लेकर आते हैं, तो वो लाने के बाद में हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उससे हमारा क्या होता है, हमें हो सकता है लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट तो अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी को कम से कम स्टार्टिंग में 1 से 2 साल कम से कम देनी होती है, ठीक है। अब हमने उसको दे दिया तो उसका जो है वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, वो फार्मर नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। लेकिन बकरी का एक काम ऐसा है, इसका 0% पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं आकर। मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें कम से कम उस पर काम स्टार्ट करे और जंगल के उस पर निर्भर पे ही काम करे, जिससे कि उसे नॉलेज भी हो जाएगी और वो आगे जो है अपना काम बढ़ा भी सकता है। फिर आगे अपना जैसे फार्म करना चाहे या कैसे भी किस तरह के, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन जरूरी है। जी 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 जी। अगर कोई भी किसी भी काम में जाना चाहता है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए। तो मेरा सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।